नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, कांग्रेस से सत्ता छीन ली है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है। और इस पूरे चुनाव परिणाम में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर रही, वो रही कि राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान की भरतपुर सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल की है और इस जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई मुजफ्फरनगर के पोकाजी विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक बने अनिल कुमार ने। अनिल कुमार लगातार भरतपुर में चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे और खास तौर पे दलित मतदाताओं को साधने का उन्होंने जो काम किया, उसकी वजह से सुभाष गर्ग जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी से भरतपुर से, उन्हें फिर से जीत हासिल करने का मौका मिला। तो विधायक जी, आप राजस्थान में चुनाव प्रचार आपने किया, भरतपुर तो आपके चुनाव प्रचार का भी नतीजा रहा और पार्टी की मेहनत भी रही कि दोबारा जीत हासिल कर ली, लेकिन राजस्थान की जो हार है उसे आप किस तरह से देखते देखो, राजस्थान में जो हार हुई है, उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से हारेगी। क्योंकि मैं भी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पर भरतपुर चुनाव में सह प्रभारी के रूप में काम किया। मैंने वहाँ 24 साहब भी वहाँ 3 दिन रहे हैं। वहाँ भी हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ भी सर्व समाज का वोट, वहाँ जो हमारे प्रत्याशी थे डॉक्टर सुभाष गर्ग, अधिकृत प्रत्याशी थे पार्टी को, उनको सर्व समाज का वोट मिल रहा था और सर्व समाज का वोट मिला है। उसी का नतीजा है कि आज डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दोबारा जीत दर्ज की है। मैं उनको बधाई भी देता हूं और अपने नेता को बधाई देता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत की जीत है। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया, उसके अलावा कम से कम 15-20 गांवों में जाकर उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और सर्व समाज को जगाने का काम किया। सारी अपनी पार्टी और नीति रीति को बताने का काम किया। लोगों ने उस कदम को सराहा, उनकी बातों को सराहा और उसका परिणाम है कि आज डॉक्टर सुभाष जो है दोबारा एमएलए बने हैं। बड़ी बात मानी जा रही है सुभाष गर्ग की जीत में कि दलित मतदाताओं का काफी साथ उन्हें मिला और उसमें आपकी भी भूमिका रही। और हम भी जैसा भरतपुर गए थे तो दलित लगभग एक मुश्त आरएलडी के पक्ष में भरतपुर विधानसभा सीट पर थे। क्या कमोबेश यही सीट हर जगह पर रही या कहीं बसपा ने भी जो वोट काटी है वो कांग्रेस की हार का कारण बनी है? देखो, जो रुझान आ रहे हैं, अगर हम विशेषकर बात करें राजस्थान की, बहुजन समाज पार्टी वहां से 6 से 7 सीटें हर बार जीतती थी। मुझे लगता है अभी तक के रुझान में शायद 2 पे बीएसपी आगे चल रही थी, हो सकता है जीत भी गई हो 2, लेकिन बीएसपी के लिए भी झटका है। जो बीएसपी का जो मूल वोट है, जो दलित और जाटा वोट है, वो वोट निश्चित रूप से इस बार जो है उसने अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए वोट किया है। मैं सबको नहीं कहता कि सबने कर दिया एक तरफा, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग है इस समाज में जो है बीजेपी के इन मुद्दों के खिलाफ जो है वोट कर रहा है एक तरह से। तो उसने भरतपुर में भी काम किया और उसने भरतपुर में ज्यादा काम किया है। एक तो हम लोग भी वहां पहुंच गए, हम लोगों ने भी लोगों को समझाने का काम किया, तो लोगों ने हमारी बातों को भी सराहा। हमने कुछ जमीन मुद्दों पर बात करी, उनके हक अधिकार की जो बात करी है, जो आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं छीनने का काम कर रही है। जो अधिकार आज आरक्षण में प्रदत्त है बाबा साहब के द्वारा, चाहे वो रिजर्वेशन है या संविधान को बदलने की बात करती है, तो ये जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर काम कर रही है। वो संविधान को बदलने की समीक्षा करने की बार बार बात करती है। ये लोग, ये समाज भी समझता है। तो समाज को ये महसूस हुआ कि बीएसपी कहीं ना कहीं जो है लाइट फाइट में इस बार कमजोर है, तो उन्होंने जो है एक तरह से बीजेपी, एंटी बीजेपी वोट करने का काम किया है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भरतपुर के चुनाव में, सही बात है, कि जाटो समाज की है। जाटो समाज ने वहां से मुझे लगता है 70 से 80-90% तक वोट दिया है वहां। ये बड़ी बात है, ये अलग डेवलपमेंट है। उन्होंने अपनी मूल पार्टी को छोड़ के जो है भरतपुर में वोट किया है। हमें उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। भाई, एक अपनी पार्टी छोड़ के, अपने विचार को छोड़ के उन्होंने दूसरे विचार के साथ गए हैं। दूसरी तरफ जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी ने वहाँ काम भी किया, हमारे अपने समाज में, जाटो समाज में जाकर सभाएं की, उनके हक अधिकार के बात भी की है। तो जो जिसके हक अधिकार की बात करेगा उसी के साथ वोट जाएगा। उन्होंने किसान की बात की, कमेरों की बात की, दलित की बात की,
संविधान के ऊपर भी उन्होंने जो है बहुत अच्छी बात जो है उन लोगों के बीच में जाकर की है, तो एक इसलिए जो है परिणाम वहाँ अच्छा है। अच्छा, भरतपुर जिले की दूसरी भरतपुर से लगती विधानसभा सीट थी डीग। महाराजा विश्वेंद्र सिंह चुनाव मैदान में थे, हार का सामना उन्हें करना पड़ा। तो चलिए, सुभाष गर्ग जी तो आरएलडी के सिंबल पर लड़े, उन्हें जीत हासिल हुई। अगर ऐसा कुछ विश्वेंद्र सिंह जी भी करते तो क्या परिणाम बदल सकता था? निश्चित बदल सकता था, राजस्थान का बदल सकता था। विडंबना क्या है, कांग्रेस पार्टी में एक कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। कांग्रेस पार्टी किसी बात को लेकर बहुत जल्दी और कॉन्फिडेंट हो जाती है। अगर वो उनके जो नेता हैं, अगर वो इस बात को बैठ कर बात करते हैं, आरएलडी को पिछली बार 2 सीटें उन्होंने दी थी, इस बार उन्होंने मात्र 1 सीट दी। भरतपुर जो है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, आरएलडी के प्रभाव का क्षेत्र है। वहां मेरे ख्याल से 7 सीटें हैं भरतपुर में। कम से कम अगर वो 7 की 7 सीटें जो है आरएलडी को देते, तो आज मुझे लगता है कि 7/7 का रिजल्ट आरएलडी के पक्ष में होता और वो कांग्रेस को फायदा होता उसका। कांग्रेस भी किसी को कुछ देना नहीं चाहती ना। तो भाई आप कुछ देखो, एक बात सुनो, मैं बीजेपी की नीतियों से सहमत नहीं हूं कभी भी, 100 लाख तक भी। मैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विचारों से खिलाफ हूँ, उनकी नीतियों से खिलाफ हूँ। लेकिन कुछ बातें जो सही है वो सीखनी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के सरकार बना ली जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या करती है, उत्तर प्रदेश में यही तो करती है, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा और उनका सरकार बना ले। जो उनका हक अधिकार उन्हें दे दे, उनकी सीटें दे दे। कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को आरएलडी के साथ में मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए था। वहां सीटें जो है, जो हमारे अधिकार की सीटें थी, जो हमारे प्रभाव क्षेत्र की सीट थी, वो सीटें आरएलडी को, कांग्रेस को देनी चाहिए थी। उससे कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन को दोनों का फायदा होता, तो आज रिजल्ट बदल सकता था। अब मात्र उन्होंने हमें 1 सीट दी, एक ही हमने जीत ली, तो हमारा रिजल्ट तो 100% है ना। अगर वो हमें 7 देते या 10 देते तो 10 के 10 भी जीत सकते थे हम। आरएलडी कार्यकर्ता जो है एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। और देखो, आप महाराज जी की सीट की बात कर रहे हैं, महाराज जी की सीट का हमें भी दुख है हार के, क्योंकि जो है देखो वो उस वहां से आते हैं महाराज सिंह, जो सूरजमल जी थे महाराज जी, उनके वंशज हैं वो। जाट समाज की भावनाएं उनसे जुड़ी रहती हैं, तो दुख हमें भी है उस बात का। लेकिन अगर वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पे शायद लड़ते, तो मेरे ख्याल से शायद 8,000 के आसपास का कोई डिफरेंस रहा है, तो निश्चित रूप से वो जीत जाते आज। अच्छा, आपने कांग्रेस के अहंकार का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति रही। अखिलेश यादव को जिस तरीके से कांग्रेस ने समय पे आके, अखिलेश यादव जी को जो अपने शब्द थे उन्होंने कहा था कि जो मध्य प्रदेश में हमारे साथ हुआ, यूपी में हम वही दोहराएंगे। तो क्या मध्य प्रदेश और कांग्रेस, सॉरी, राजस्थान में कांग्रेस ने जिस तरीके का व्यवहार गठबंधन के साथी दलों के साथ किया, आपको तो खैर थोड़ा बहुत मान सम्मान बचा आपका कि भाई आपको एक सीट दे दी, तो क्या कांग्रेस का वो अहंकार भी आज चुनाव परिणाम उनके उलट आने का एक बड़ी वजह है? 100% सही बात है, ये आपका आकलन सही है। एक बात बताओ, एनालिसिस ये कह रहा था चुनाव से पहले कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है और राजस्थान आप हार रही है कांग्रेस। राजस्थान फिर भी मतलब जो है रिजल्ट इतना बेकार नहीं रहा, रहा तो हार का ही है, लेकिन आप जीतते प्रदेश से क्यों हार गए भाई? तो आपकी कहीं रणनीति चूक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में जब मान लो कोई बैठ के बात हुई थी, जैसे मीडिया में हमने भी सुनी है बात, तो उसी मुद्दे पर ना काम करना चाहिए था। अखिलेश यादव जी को साथ लेकर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, या किसी पार्टी से, या बीएसपी से गठबंधन करते, किसी भी पार्टी से गठबंधन करते, तो आज सरकार होती उनकी। अब पछताने से क्या हो रहा, अब चिड़िया खेत चुग गई। लग रहा है कि 24 में जब आम चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होंगे, तो कांग्रेस आज की हार से सबक लेगी। लेनी चाहिए, नहीं लेंगे तो फिर पछताऊंगा। सबक लेना चाहिए। देखो, समीक्षा किसी भी दल में हो, समीक्षा हार की भी होनी चाहिए और समीक्षा जीत की भी होनी चाहिए। हम जीतते क्यों हैं उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, हम हारे क्यों हैं उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। ये हर दल में होना चाहिए, तो समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा करेंगे और उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से 24 हमारा होगा। चिड़िया चुग गई खेत। फिर तो दिक्कत है। तो 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव परिणाम आ जाए हैं,
भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है और बड़ी खुशखबरी इसके लिए भी इसलिए भी है चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। हालांकि 2019 में कांग्रेस इन राज्यों में जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में फिर से बहुमत हासिल किया था। इस बार क्या चुनाव परिणाम होंगे और कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव के परिणामों से क्या सीख लेगी, उस पे भी 2024 का जो चुनाव आम चुनाव होने वाला है उसका नतीजा निर्भर करेगा, ये राष्ट्रीय लोकदल के विधायक कह रहे हैं।